हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 11 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 किसे दिया गया है। लाजलो क्रांस जना होरकाई को। किस देश के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली भारत यात्रा पे आए हैं। अफगानिस्तान। कौन सी क्रिकेट टीम सबसे कम समय में अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया ने। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। मुंबई में। हाल में भारतीय सेना में किस मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल किया गया है। सक्षम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर का भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत होने का लक्ष्य रखा गया है। 20%। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस फसल में आत्मनिर्भर बनने के लिए 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। पल्सेस। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा। जोरहाट, असम। क्लच चेस द लेजेंड में कौन से दो दिग्गज खिलाड़ी 30 साल बाद भाग ले रहे हैं। विश्वनाथ आनंद एंड गैरी कास्परोव। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज इन पीस 2025 किसे दिया गया है। इसका सही आंसर है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, ये वेनेजुएला की है और इन्हें ही जो है नोबेल प्राइज इन पीस 2025 प्रदान किया गया है। नोबेल समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्षों के लिए पुरस्कार मिला है। हालांकि इस प्रतियोगिता के दौर में डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। इसके अलावा जो हम नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 तीन लोगों को दिया गया है। मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रैमस्टेल, सिमोन साइगुजी। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 तीन लोगों को दिया है। जॉन क्लार्के, माइकल एच देवरट एंड जॉन एम मार्टिनेज। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 तीन लोगों को दिया गया है। सुसुमा किटागामा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लासारो क्रास जाना होरकाई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर में दैट इज मेडिटेरियन सी में मिले वाटर माइट का नाम किस जलीय जीव, वाटर माइट मतलब जलीय जीव का नाम किस राज्य के वैज्ञानिक डॉक्टर तापस चटर्जी के नाम पे रखा गया है। इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड के वैज्ञानिक जो हैं तापस चटर्जी के नाम पे इस जलीय जीव का नाम रखा गया है। सबसे पहले मेडिटेरियन सी का हम लोकेशन देखें भूमध्य सागर का, तो ये है आपका मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी की जो लोकेशन है वो एशिया, अफ्रीका और इधर यूरोप से लगती है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आप तुर्की देख रहे हैं, तुर्की के पास ही ये इसकी खोज की गई है। और इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो हम कि तुर्की के पास भूमध्य सागर में समुद्री तल के करीब जो 12 मीटर नीचे एक जलीय जीव की नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नामकरण धनबाद के निवासी विज्ञानी तापस चटर्जी पे किया गया है और जलीय जीव का जो नाम होगा वो एगोप्सिस चटर्जी रखा गया है और जीव की जो जीनस होगी उसे एगोप्सिस और स्पीसीज चटर्जी होगी। डॉक्टर चटर्जी के टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए यह शोध समर्पित किया गया है। और ये जो खोजा गया है ये तुर्की के स्पार्टा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर फुरकन डुरकन ने तुर्की के अंतलाया शहर के अंतलाया विलियम तट पर ये जो है ये इस जीव को खोजा है। तो यहाँ पे है तुर्की की लोकेशन और यहीं पे जो है मेडिटेरियन सी के पास इसको खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पे सावलकोट परियोजना को मंजूरी मिली है। तो इसका सही आंसर है चेनाब। चेनाब नदी पे जो है सरकार के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे
1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। यह रणनीतिक रूप से ये अहम परियोजना है जिससे पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पुनर्निर्मित किया जा रहा है। करीब ये 40 दशक से ये परियोजना जो थी वो पेंडिंग थी और ये अब इसको मंजूरी मिल गई है। सावरकुंड परियोजना जो है चिनाब बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है और 1960 की सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पश्चिम नदियों के जल के अपने हिस्से के रूप में पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार के प्रयासों का अहम हिस्सा है। अगर हम जो इंदुस की जो है टेरिटरी नदियों को देखें तो ये इंदुस नदी है और यहाँ से ये झेलम आती है और चेनाब, ये तीनों नदियों का जो सिंधु जल समझौता के तहत ये पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और रावी, ब्यास और सतलज इसका जो हिस्सा है वो इंडिया के अंदर आता है। तो अभी इसी चेनाब नदी पे क्योंकि इसका उद्गम जो है ये इंडिया से ही होके जाता है, तो इसी पे अभी ये सावरकोट परियोजना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस पड़ोसी देश में फिर से वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जो है इंडिया आए हुए थे और इसी बातचीत के दौर में बहुत सारी नई परियोजना को मंजूरी मिली है जिसमें से एक है कि जो वाणिज्यिक दूतावास है उसको फिर से खोला जाएगा। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान फिर वैश्विक शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बनता दिख रहा है, तब भारत ने काबुल स्थित दूतावास पुनः खोलने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान की लोकेशन जो है ये आपका पाकिस्तान है, ये इंडिया है और यहाँ पे ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान जो है इंडिया से डोरन लाइन के थ्रू टच करती है। डोरन लाइन जो है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा डिजिटल श्रम सेतु मिशन लॉन्च किया गया है? इसका सही है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये मिशन डिजिटल श्रम सेतु लॉन्च किया गया है। डिजिटल श्रम सेतु नाम से राष्ट्रीय मिशन के प्रस्ताव के साथ नीति आयोग ने केंद्र सरकार को रोड मैप भी सौंपा है। इसमें समझा वृद्धि के लिए वर्ष 2035 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव या मील के पत्थर के रूप में चिन्हित किया गया है। AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलपमेंट नाम से इसका ये नाम है। AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट नाम से बनाए गए रोड मैप में नीति आयोग के जो CEO हैं VVR सुब्रमण्यम ने स्पष्ट तौर पर अपना मत दिया है कि जो निर्माण, कपड़ा उद्योग, खाद्य सेवाओं, देखभाल और हस्तशिल्प जो आर्टिस्ट होते हैं जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका के बावजूद उनकी बहुत काफ़ी भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है, उसके बावजूद भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कम उत्पादकता वाले असुरक्षित वातावरण में काम कर रहे हैं। AI और अन्य तकनीक भारत के असंगठित व्यापार कारोबार की क्षमता को अच्छी तरह सामने ला सकता है और उन्हें विकसित भारत के एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बदल सकता है। दैट मीन जो ये डिजिटल श्रम सेतु है इसमें AI को यूज़ करके जो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको जो है विकसित भारत के में जोड़ा जाएगा। इसमें जो है वृद्धि किस तरीके से तय की गई है, वर्तमान में क्या स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, महिला की भागीदारी 15% है, सामाजिक सुरक्षा जो कवरेज है 48% है और उत्पादकता जो है 443 रुपये प्रति घंटा है। 2035 के तक क्या लक्ष्य रखा गया है? महिलाओं की भागीदारी 25% हो जाएगी, सामाजिक सुरक्षा 80% हो जाएगी। इसके अलावा 2047 जब विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया उसमें जो महिलाओं की भागीदारी 42% रखी गई है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज 100% रखी गई है और उत्पादकता 4343 रुपये प्रति घंटा रखी गई है और प्रति व्यक्ति आय जो है वो 12 लाख के अराउंड रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया गया है? इसका सही आंसर है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, यहीं पे द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसका दौरा किया गया है। गुजरात में जो है आपके जो है 4 नेशनल पार्क आते हैं जिसमें एक मरीन नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें से ये जो गिर नेशनल पार्क है इसी का भी दौरा किया गया है। गिर नेशनल फॉरेस्ट जो हम देखें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात में स्थित एक अभयारण्य जो एशियाई शेरों का दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक घर है। इसकी जो स्थापना हुई 1965 में हुई थी और ये एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी जानवर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को तीसरी बार विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट आयोग में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है पीवी सिंधु को। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को तीसरी बार विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के एथलीट आयोग में शामिल किया गया है। विश्व संस्था ने शुक्रवार को नवंबर 2029 तक के कार्यकाल के लिए नए सदस्यों की घोषणा की। मतलब ये 2029 तक इस आयोग की जो है मेंबर रहेंगी, और सिंधु जो है इससे पहले 2017 से 2025 तक आयोग में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग के 72 केजी में भारत के विनय ने कौन सा पदक जीता है? ये विनय है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल अभी जीता गया है पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है? इसका सही आंसर है रशिया। रशिया के द्वारा ऐसी खोज की गई है। ये 2 ब्लैक होल हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की जो है परिक्रमा, जो रिवॉल्यूशन एक दूसरे का कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए तस्वीरों में कैद किया है। ये जोड़ी पृथ्वी से लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। दोनों एक 12 साल के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये खोज रूस के रेडियो एस्ट्रॉन सैटेलाइट व पृथ्वी आधारित टेलीस्कोप की मदद से हुई है। ब्लैक होल जो होता है वह अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से अगर लाइट भी जाए तो वो भी वापस नहीं आ सकती है। और इसमें से एक ब्लैक होल को ब्लेजर ओजो 287 नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल नाम दिया गया है। रशिया के अगर लोकेशन देखें, रशिया की लोकेशन यहाँ है। रशिया की जो सीमा है वो एशिया और यूरोप से लगती है। और जो रशिया है, रशिया में जो है अगर हम यूराल पर्वत की लोकेशन रशिया में यहाँ पे है। इसके अलावा रशिया की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वोल्गा रिवर, वो भी यहाँ से निकलती है। रशिया की राजधानी मॉस्को है और इसकी जो सीमा है ब्लैक सी से लगती है। और रशिया और यूक्रेन का विवाद जो ब्लैक सी में जो है, ब्लैक सी में एक कंट्री है उसी को लेके चल रहा है। और काक्सा माउंटेन की लोकेशन यहाँ पे है। और रशिया जो है वो अमेरिका से बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम रिवीजन करते हैं लास्ट के सारे फैक्ट्स को। इंटरनेशनल फैक्ट्स से रिलेटेड देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा के भारतीय संस्करण के प्रस्तावना को लिखा गया है? इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी की। किस देश द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा की गई है? अमेरिका। भारत किन EFTA कंट्रियों के साथ भारत शुल्क मुक्त व्यापार करेगा? 4 कंट्री हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंस्टन। अमेरिका द्वारा टॉम हॉक मिसाइल किस देश को दिया गया है? यूक्रेन। किस देश के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत यात्रा पे आएंगे? रशिया। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आ रहे हैं? ब्रिटेन। किस देश के PM सेबेस्टियन लोकोर्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? फ्रांस। किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत यात्रा पे आ रही हैं? कनाडा। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? जॉर्जिया गौर। किस देश के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहले भारत यात्रा पे आए हैं? अफगानिस्तान। फर्स्ट इन वर्ल्ड देखे तो दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर स्वयं गति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओमेगा। पहली बार किस महिला द्वारा चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व किया जाएगा? सारा मुलाली। फर्स्ट इन इंडिया देखे तो कौन देश की पहली स्लम फ्री सिटी बनी है? चंडीगढ़। 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला IIT बना है IIT कानपुर। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है बलोद, छत्तीसगढ़ का। किस राज्य में पहली बार DGP IGP सम्मेलन होने वाला है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र राज्य विधानसभा से अलग स्थान पे किया जा रहा है? पंजाब। किस संस्थान द्वारा स्वदेशी पे विशेष मॉड्यूल जारी किया गया है? NCERT द्वारा। किस संस्थान में देश का पहला TSTL स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास।
मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिपोर्ट की बात करें तो एनसीएआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत किस राज्य में किसानों के आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा हैं? महाराष्ट्र। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, पहले नंबर पे, दूसरे पे गौतम अडानी है और पहली बार शाहरुख खान को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6.5%। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा? जोरहाट, असम। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो